नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राजा भैया के कट्टर राजनीतिक दुश्मन गुलशन यादव पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। जब मैं ताबड़तोड़ कह रहा हूं तो इसका मतलब यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक कार्रवाई की पूरी रेल लगी हुई है। अभी हाल ही में गुलशन यादव पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दी गई है। इतना ही नहीं, एक के बाद दूसरी प्रॉपर्टीज कुर्क की जा रही है गुलशन यादव की 7 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी प्रतापगढ़ में कुर्क की गई और अभी लखनऊ के शारदा नगर में गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव की 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। सवाल ये उठ रहा है कि गुलशन यादव पर ये जो एक्शन हो रहे हैं, कानून की निगाह से आपको जो एक्शन लेना है आप लीजिए, इसमें कोई आपको रोक भी नहीं सकता और किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। गुलशन यादव पर बताया जा रहा है कि 53 के करीब मुकदमे हैं। गुलशन यादव पर कई गंभीर मामले हैं। कानून को चाहिए कि वो अपना काम करे, इसमें किसी को बाधा भी नहीं बनना चाहिए। मगर सवाल ये है कि गुलशन यादव पर ही क्यों और ये ताबड़तोड़ एक्शन क्यों, दूसरे पक्ष पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, ये सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में और न्याय में दोनों आंखों से न्याय होना चाहिए। जब न्याय सिर्फ एक आंख से होता है तो ये समझ में आता है कि दूसरी आंख में जानबूझ करके पक्षपात का मोतियाबिंद डाल दिया गया है। ये सवाल उठते हैं और लोकतंत्र में सवालों का उठना बहुत ज़रूरी है और जब सवाल उठें तो उन पर बात भी करनी चाहिए। अभी गुलशन यादव पर क्या हुआ है मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, गुलशन यादव की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, इनाम बढ़ाकर के 50,000 कर दिया गया है। लेकिन मुद्दा ये है कि गुलशन यादव को इस समय ये जिस तरह से शिकंजे में लिया जा रहा है, जिस तरह से एक्शन पे एक्शन हो रहे हैं, इसका 2027 वाला कनेक्शन क्या है, ये बड़ा सवाल है। क्या राजा भैया बनाम गुलशन यादव की जो प्रद्वंद्विता है और जो ट्रेलर 2022 में दिखा था, क्या वो 2027 में परेशान कर रहा है? 2022 में वो क्या ट्रेलर दिखा था, पहले मैं आपको ये बता दूं, उससे आप समझ पाएंगे कि 2027 में ऐसा क्या है जिसको लेकर के इतनी बड़ी समस्या बताई जा रही है। दरअसल 2022 के जब चुनाव परिणाम आए तो लोग हैरान रह गए। राजा भैया बनाम गुलशन यादव उस समय आमना सामना था। गुलशन यादव के भी राजा भैया के बड़े करीबी हुआ करते थे। राजा भैया के साथ वो सह आरोपी भी रहे हैं क्रिमिनल मामलों में और जेल जाना पड़ा है राजा भैया के चलते, ये सबको पता है। जब 2022 में गुलशन यादव और राजा भैया का आमना सामना हुआ और समाजवादी पार्टी ने 20 साल के बाद 2002 के बाद 2022 में अपना कैंडिडेट राजा भैया के खिलाफ दिया तो समीकरण एकदम से बदल गए और जब जीत हार का अंतर पता चला तो लोग चौंक गए। 30,000, सिर्फ 30,000 वोट से, 30,000 से कुछ ज़्यादा वोट से राजा भैया की जीत हुई। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, 30,418 जो जानकारी सामने आई उससे राजा भैया जीते। अभी 30,418 की जीत में कोई दम क्यों नहीं बताया गया और क्यों ये कहा गया कि राजा भैया के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है? इसकी वजह जब आप बैकग्राउंड में जाएंगे, जब इसके पहले राजा भैया ने कितने जीत हासिल की थी, इसके पहले जब वो इलेक्शन लड़े थे, जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मामला कितना क्लोज हो गया और 27 में राजा भैया के लिए खतरे की घंटी बज गई है। देखिए 2002 में राजा भैया इसी सीट से 81,667 वोट से जीते थे, 80,000 से ज़्यादा। 2007 में उनका थोड़ा सा अंतर घटा, 53,128 वोट से जीते। 2012 में बहुत और भी बढ़ गया, 88,225। 2017 में तो 1,03,647 वोट से वो जीते। तो अब सवाल ये है कि लगातार राजा भैया का जो ग्राफ था वो बढ़ रहा था और राजा भैया दावा कर रहे थे कि 2022 में वो 1.5 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन हुआ क्या, 30,000 के करीब वोटों से वो जीत पाए। तो यहीं से समझ में आ गया कि मामला बहुत ही क्लोज हो चुका है और जब मामला क्लोज हो जाता है तो फिर उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं। अब आरोप लग रहे हैं कि क्या ये जो एक्शन हो रहे हैं गुलशन यादव के खिलाफ, इसकी वजह में कुछ पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है क्या ये पॉलिटिकल मामला भी है? ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि राजा भैया पर भी कई सारे आरोप लगे। राजा भैया का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और भी हाल ही में उनकी पत्नी ने उनके ऊपर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी ने यहाँ तक शिकायत की है कि हमारी शिकायत पर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, यूपी की पुलिस हमारी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि राजा भैया पर जब शिकायत होती है तो योगी सरकार खामोश हो जाती है और राजा भैया के विरोधियों पर जब कुछ बात आती है तो योगी सरकार एकदम वंदे भारत ट्रेन जैसी एक्सप्रेस में जैसी रफ्तार से एक्शन में आ जाती है। सवाल उठ रहे हैं कि वजह क्या है? वही जो मैं आपसे कह रहा था, वजह पॉलिटिकल है क्या? एक बार कुंडा की एक देख लेते हैं, कुंडा की प्रोफाइलिंग को, कुंडा की विधानसभा की जो प्रोफाइलिंग है उसमें ऐसा क्या है
जो 2027 के लिए राजा भैया को परेशान कर रहा है। देखिए, कुंडा की जो प्रोफाइलिंग है उसके मुताबिक 3,51,000 के करीब यहाँ पर मतदाता हैं और इसमें ठाकुर केवल 18,000 हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठाकुर जिस कास्ट से राजा भैया बिलोंग करते हैं और जिस कास्ट से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ 18,000 हैं। अब यहाँ पर सबसे अधिक जो मतदाता हैं वो यादव हैं, अनुसूचित जात के हैं, ब्राह्मण भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो मैं आपको मोटा आंकड़ा दे दूँ, 75,000 यहाँ पर यादव हैं, 75,000 यादव हैं। यहाँ पर 50,000 के करीब ब्राह्मण हैं, यहाँ 55,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं और 90,000 यहाँ पर दलित हैं। यहाँ पर 18,000 ठाकुर मैं बता ही चुका हूँ आपको, 15,000 मौर्य हैं, यहाँ पर 30,000 कुर्मी हैं और 10,000 वैश्य मतदाता हैं। दलितों में पासियों की संख्या यहाँ खासी है। तो ये जो पूरा समीकरण है, ये समीकरण राजा भैया के वैसे ही बड़ा खिलाफ है। जातीय समीकरण की बात करें, अब सोचिए, इसमें अगर मुस्लिम, इसमें अगर यादव, इसमें अगर मौर्य और दलित ये एकजुट हो गए तो यहाँ पे एक तरफा सीट निकल जाएगी। इस बात की यहाँ पर संभावनाएं, इस बात की आशंकाएं हैं। तो कुंडा का ये समीकरण वाकई परेशान कर रहा है राजा भैया को। और इसमें एक बात और आ गई, 2017 में कुंडा नगर पंचायत का चुनाव हुआ था और उसमें राजा भैया की पत्नी सीमा यादव जीत गई थी। राजा भैया ने जम के विरोध किया था, अपना उम्मीदवार उतारा था और कहा था कि वही उनकी उम्मीदवार ही जीतेगी, लेकिन गुलशन यादव भारी पड़ गए। ये ट्रेलर एक बार 2017 में हो चुका है, जीत चुके हैं। 2022 में राजा भैया बमुश्किल जीत पाए। तो ये दो चीजें आ चुकी हैं। अब सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ और राजा भैया का क्या रिश्ता है, इस पर भी चर्चा होती है। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ राजा भैया के समर्थक रहे हैं, प्रशंसक रहे हैं तब से जबकि वो सांसद हुआ करते थे। याद कीजिए, जब डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई थी उस समय में राजा भैया पर केस दर्ज हुआ था, राजा भैया पे सीबीआई जांच हुई और बीजेपी की लाइन से हट करके योगी आदित्यनाथ राजा भैया के साथ खड़े हो गए। मैं रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी की लाइन से हट के खड़े हो गए और उन्होंने क्लियर ऐलान कर दिया कि अगर राजा भैया पर कोई एक्शन होता है इस मामले में तो आंदोलन छिड़ देंगे। ये हुआ था जब वो सीएम बने 2017 में। तो उसके बाद चंद्रशेखर जी पर एक किताब का विमोचन हुआ, वहां भी देखा गया कि राजा भैया के बगल में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ का पैर छूना राजा भैया द्वारा सबकी नज़र में आता है। आपस के रिश्ते सबको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक की बात ये भी आई कि योगी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो राजा भैया ने नारा दे दिया जुड़ेंगे तभी बचेंगे, जुड़ेंगे तभी बचेंगे। अब आप एक बात और देखिए, 2024 का चुनाव भी बहुत कुछ कहता है। 2024 के चुनाव में कहा गया कि योगी नाराज हैं। सवाल ये भी उठा कि छत्रियों को टिकट नहीं दिया गया है, उनकी तादाद के मुताबिक छत्री महापंचायतें हुई। सवाल ये उठा कि छत्री महापंचायतों को इजाजत किसने दे दी? सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के खिलाफ छत्री महापंचायतें हो रही, कौन इजाजत दे रही? सारे सवाल उठे। और उसी लोकसभा चुनाव में राजा भैया भी बीजेपी से नाराज थे। उसी लोकसभा चुनाव में उन्होंने भी विरोध का ऐलान कर दिया। बाकायदा एक नहीं कई सीटों पर ये मामला चला। ये मामला प्रतापगढ़ में चला, ये मामला कौशाम्बी में चला, ये मामला सुल्तानपुर में भी बताया गया, कई सीटों पर चला और बीजेपी को नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के बात यही कही जा रही है कि ये बहुत ही करीबी का मामला है राजा भैया और योगी आदित्यनाथ जी। ये बातें कही जाती हैं और इन बातों के आधार भी सामने आते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या गुलशन यादव पर कार्रवाई का ये आधार है? क्रिमिनल तो है ही है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके भी खिलाफ केस हो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। राजा भैया के खिलाफ शिकायत है, उस पर भी एक्शन लीजिए, गुलशन यादव पर भी एक्शन लीजिए। लेकिन ये पॉलिटिकल जो एक्यूजेशन सामने आता है तो वो हैरान करता है और वो बताता है कि आखिरकार पीछे की कहानी क्या है, सवाल खड़े करता है। और सवाल 2027 के मद्देनजर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।